Now we will discuss about difference between mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस जो डिविजन्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो माइटोसिस जो डिविजन्स है ये आपके मेनली अगर होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर होता है। इसके अलावा आपकी जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं दैट मीन जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस अकर होता है। तो माइटोसिस जो प्रोसेस है बाकी सोमैटिक सेल्स प्लस जर्म सेल्स दोनों के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। वाइल मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो प्रोसेस है वो आपका अकर्स होता है ओनली रिप्रोडक्टिव सेल दैट मींस जो आपकी जर्म सेल्स है उन्हीं के अंदर क्या होता है आपका अकर्स होता है। तो मियोटिक डिविजन्स अकर्स ओनली जर्म सेल्स वाइल माइटोसिस डिविजन्स प्रेजेंट बोथ सोमैटिक एज वेल एज जर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट ये दें कि माइटोटिक डिविजन्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी राइट होगी। वाइल अगर हम बात करें मियोसिस डिविजन्स अकर इन ऑल सेल्स तो ये जो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी रॉन्ग होगी बिकॉज मियोसिस जो डिविजन्स है वो आपका अकर्स होता है ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपका जो माइटोसिस जो प्रोसेस है ये आपके बहुत डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी अकर होता है और आपकी हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस अकर होता है। वाइल जो मियोसिस है ये आपका ओनली डिप्लॉइड आपकी डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। तो आपकी माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है बट जो मियोसिस है वो आपका ओनली डिप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसका रीजन क्या है? अगर हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होगा आपका डिविजन्स होगा तो मान लो इसके अंदर क्या है आपके 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो इसके अंदर अगर आपका मियोसिस अकर होगा तो आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपके 12.5 तो कभी भी आपके हाफ नंबर नहीं होते। दैट्स व्हाई मियोसिस जो डिविजन्स है वो आपका अकर्स होता है ओनली डिप्लॉइड सेल्स के अंदर अकर होता है। इसके अलावा माइटोसिस जो डिविजन्स होता है इसके अंदर क्या होता है सिंगल डिविजन्स प्रेजेंट होता है वाइल मियोसिस जो डिविजन्स होता है इसके अंदर क्या होता है आपके डबल डिविजन्स अकर होते हैं। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होता है आपका मियोसिस सेकंड। तो आपका जो मियोसिस है इसके अंदर डबल डिविजन्स होते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड वाइल माइटोसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है आपके सिंगल डिविजन्स क्या होता है आपका अकर्स होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस क्या होती है टू डॉटर सेल्स क्या होते हैं आपकी फॉर्म होती है वाइल मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो हमें क्या मिलती है 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। इसके अलावा माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट नहीं होती दैट्स व्हाई इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। ये पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं करता। वाइल मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या होते हैं क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होती है वेरिएशंस क्या होते हैं आपकी फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू जीन एक्सचेंज। उसके अंदर क्या होता है जीन का एक्सचेंजमेंट होता है तो मियोसिस में वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है वाइल माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशंस है डज नॉट इंट्रोड्यूस इन द पॉपुलेशन। वाइल अगर हम क्रोमोसोम्स नंबर्स की बात करें तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो क्या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं सेम्स होते हैं मदर सेल्स के अंदर। वाइल मियोसिस की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं आपके रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस कितने होते हैं आपके हाफ हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी मदर सेल्स के अंदर मान लो 82 क्रोमोसोम्स है उसके अंदर अगर मियोसिस डिविजन्स अकर है तो उनके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपको ओनली ये थिंग याद रखनी है कि मियोसिस के कारण क्या होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। आपके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं आपके हाफ हो जाते हैं तो आपके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे डॉटर सेल्स के अंदर दैट इज 41 क्रोमोसोम्स क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे। आपके माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं आपके इक्वेशनल डिविजन्स के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम होमोटाइपिक डिविजन्स के नाम से जानते हैं। वाइल मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं दैट्स को हम रिडक्शनल डिवीजन और आपके पेरेंट और डॉटर सेल्स में डिफरेंट हो गए हाफ हो गए दैट्स इसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि आपकी जो माइटोसिस जो डिविजन है वो रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए और हीलिंग के लिए। कहीं पे भी आपकी ग्रोथ अगर करवानी है मान लो आपकी जो सेल्स है जैसे अगर हम बात करें आपके जाइगोट के अंदर जो डिविजन होगा ठीक है दैट मीन्स क्लीवेज की बात करें जैसे कि हमने बताया था जब डेवलपमेंट होते हैं तो डेवलपमेंट बायो के अंदर हम जो माइटोसिस जो प्रोसेस है उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं हम
क्लीवेज यूज करते हैं। तो एक सिंगल सेलुलर जाइगोट से जब मल्टी सेलुलर एनिमल की फॉर्मेशन होती है उस टाइम क्या होता है आपका माइटोसिस अकर होता है। तो ड्यूरिंग दी ग्रोथ टाइम जो माइटोसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है आपका रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आपकी कोई भी बाउंड हो जाए तो उस टाइम उसको हील करने के लिए या कोई भी डैमेज हो जाए तो उसको सेल्स के अंदर उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है आपका नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। वाइल मियोसिस जो प्रोसेस है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उनके लिए क्या होता है आपका नेसेसरी होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनके अंदर मियोसिस प्रेजेंट होगा तो जो क्रोमोजोम्स जो नंबर्स है वो आपकी एवरी जनरेशन के अंदर आपके क्या हो जाएंगे आपके डबल हो जाएंगे। तो क्रोमोजोम नंबर है उनको मेंटेन करने के लिए आपकी स्पीसीज के अंदर आफ्टर जनरेशन जो मियोसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है आपका नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें आपके माइटोसिस के प्रोफेज की बात करें तो माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है वो कैसा होता है आपका सिंपलर होता है। वाइल मियोसिस के प्रोफेज कैसा होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपके 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। लता जरा पानी दे दे लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन और आपका डाइकाइनेसिस 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट। और आपका कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। वाइल प्रोफेज जो होता है माइटोसिस का वो कैसा होता है आपका सिंपलर होता है। इसके अलावा माइटोसिस के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर्स है वो आपकी अकर्ष नहीं होती। दैट मीन्स आपका जो चेजमा है आपकी एक्सेप्ट की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फॉर्म नहीं होगी ड्यूरिंग द माइटोसिस। वाइल म्यूसिस की बात करें तो म्यूसिस के अंदर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर अकर होती है। तो आपकी क्रॉसिंग ओवर अकर होगी तो जो चेजमेट का है उसकी क्या होगी आपकी फॉर्मेशन होगी। तो आपकी एक्सेप्ट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी आपकी फॉर्म होगी ड्यूरिंग दी म्यूसिस। इसके अलावा हम बात करें आपके माइटोसिस के अंदर क्या होता है आपकी बकेट जो स्टेज जैसे हमने बताया था कि आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके अपीयर्स होते हैं एज ए क्लस्टर्स। तो बट आपके म्यूसिस के अंदर क्या होता है बकेट स्टेज प्रेजेंट होती है क्योंकि सिंथेसिस एंड सिनेप्सिस क्या होता है आपकी अकर होती है। वाइल माइटोसिस के अंदर बकेट जो स्टेज है सिनेप्सिस क्या होता है आपकी अपसेंट होते हैं प्रोफेज के अंदर। ठीक है तो ये कुछ डिफरेंस है आपकी माइटोसिस एंड म्यूसिस के अंदर। ठीक है मेन जो डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है म्यूसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या होता है आपकी जर्म आपकी ओनली सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल म्यूसिस क्या होता है आपकी जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है।